गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 अकबरी लोटे की कहानी को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से, आप अपनी समझदारी से मुश्किल कार्य को भी आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। देखिए बच्चों, जो लाला झाऊलाल थे उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, पर उन्हें 250 रुपये एक साथ कभी भी देखने के लिए नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक उनसे 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। देखिए बच्चों, जब उनकी पत्नी ने उनसे एक दिन 250 रुपये मांगे, तब उनका जी जोर से सनसनाया। उन्होंने कहा, ये मुझसे क्या मांग लिया। उनकी यह दशा देखकर, उनकी यह हालत देखकर पत्नी ने बोला, डरिए मत, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, उनकी पत्नी ने कहा। इस वाक्य से बच्चों ये मतलब है, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे जल्दी ही चाहिए, ये नहीं कि आप 1 महीने या 2 महीने लगा दें, मुझे जल्दी ही चाहिए, 2-4 दिन में ही ये पैसे चाहिए। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध न हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी। देखिए बच्चों, जब ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और रुपये का जब कोई प्रबंध न हो पाया, तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, प्रश्न उनकी मान सम्मान का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। देखिए बच्चों, लाला झाऊलाल अब ये सोचने लगे, अगर मैंने उन्हें पैसे ना दिए अपनी पत्नी को, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने उनसे वादा किया है कि पैसे दूंगा और मैं दे भी नहीं पाया। ठीक है, खैर एक दिन और बीत गया, एक दिन ऐसे ही और बीत गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। देखो बच्चों, 5वें दिन घबरा कर वो पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए और उन्होंने वहाँ जाकर अपनी विपदा सुनाई, अपनी परेशानी सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। समय कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ था, ऐसा समय था कि बिलवासी जी के पास भी कोई पैसा नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि देखो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मगर मैं कहीं से मांगता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ कि कहीं मिल जाए, कोशिश करता हूँ। अगर मिल गए पैसे तो मैं कल शाम तुमको मकान पर मिलूँगा। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन, जिस दिन उन्हें पैसे देने थे। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। ये किसने सोचा? ये लाला झाऊलाल ने सोचा कि या तो मुझे कल पैसे गिन देना है 250 रुपये, मतलब कि गिन के अपने पत्नी को दे देना है, या फिर अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे अपनी सारी हेकड़ी से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब कि मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर मैं ये पैसे ना दे पाऊँ। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए, कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो। अब ये सब बातें वो सोच रहे थे कि आज पंडित जी को भी आना था,
यदि ना आए वो, पैसे का प्रबंध ना हो पाया तो क्या होगा? इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। इसी उधेड़ बुन में इन्हीं बातों को सोच सोच के लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, मतलब कि घूम रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई, उन्हें कुछ प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद पत्नी पानी लेकर आई। बेटे नौकर तो था नहीं, तो उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई। देखिए बच्चों, वह पानी तो ज़रूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गईं। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। देखिए बच्चों, उनकी पत्नी पानी तो ज़रूर लेकर आई, परंतु गिलास लाना भूल गई। वो लोटे में ही पानी लिए चली आईं। और फिर वो लोटा भी वह था जो लाला झाऊलाल को कभी भी पसंद नहीं था, अपनी बेढंगी सूरत के कारण, मतलब कि अपनी बेढंगी बनावट के कारण। तो नया था, तो नया, साल 2 साल ही बना हुआ। देखो बच्चों, वो लोटा जो था वो नया था, उसे बने हुए साल 2 साल ही हुए थे, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी, उसकी ऐसी बनावट उस लोटे की थी कि जैसे बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक लोटा ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो बनावट थी वो ऐसी थी कि देखो नीचे से ये ऐसी बनावट है। आमतौर पर हमारे घरों में जो लोटे होते हैं वो नीचे से गोल होते हैं और ऊपर से चौड़े होते हैं, और इसकी जो बनावट है वो कैसी है, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, और ऊपर से ये बिल्कुल गोल है, छोटा सा। तो देखिए बच्चों, इसीलिए ये वाक्य कहा गया है कि कुछ ऐसी बनावट उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा, लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलता, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। देखो बच्चों, लाला जी ने लोटा ले लिया, वो कुछ भी नहीं बोले क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि देखो मैं पैसे तो दे नहीं पाया, है ना, लोटे में पानी दे रही है, यही गनीमत है। अगर मैं और भी कुछ बोल दूँ तो वो पैसे के लिए बोलने लगेंगी, तो मुझे जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो क्या करना बाकी रह जाएगा मेरे लिए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। लाला ने अपने गुस्से को ठंडा किया और पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए हैं कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट ही पानी पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। देखिए बच्चों, जो लाला झाऊलाल थे उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा किया और पानी पीने लगे। वे छत की मुंडेर पे ही खड़े थे, जहाँ पर ग्रिल होती है वहाँ पर ही खड़े थे। अब देखिए बच्चों, जिन बुजुर्गों ने ये कहा है कि भाई हमें दौड़ते दौड़ते पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, रात को सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, उन्होंने क्या ये नियम नहीं बनाया कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, शायद वो इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। अब ये बात किस लिए, क्योंकि जो लाला झाऊलाल थे उनके हाथ से वो लोटा छूटने वाला था। इस संदर्भ में ये वाक्य कहे गए हैं, क्योंकि देखो बच्चों, जब लाला ने मुश्किल से 2 घूंट ही पानी पिए तो उनका हाथ जो था वो हिल गया और लोटा छूट गया। देखो बच्चों, लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। मतलब कि लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वो नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चल पड़ा। अपना वेग उल्का को लजाते हुए आँखों से ओझल हो गया। वो इतनी तीव्रता से जा रहा था
कि वो जाते जाते आंखों से ओझल हो गया कि पता नहीं कब ऊपर से नीचे गिर गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के एक आविष्कारक थे जिन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। इन्होंने जो था पृथ्वी के आकर्षण शक्ति की खोज की थी कि जो पृथ्वी जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। देखो बच्चों, कहना गलत ना होगा कि सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। जब ये लोटा ऊपर से नीचे गिर रहा था तब लाला झाऊलाल ने सोचा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये सारी शक्ति है इस लोटे में आ गई है, ठीक है। ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, ठीक है। ये शक्ति से नीचे की ओर जा रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। लाला ऐसे हो गए थे कि काटो तो उनके बदन में खून नहीं, मतलब कि बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। देखो बच्चों, काटो तो खून नहीं का मतलब होता है बहुत डर जाना, घबरा जाना। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी के नहीं था। देखो बच्चों, चलती हुई गली में लोग आ जा रहे हैं और ऐसे टाइम पे तिमंजिले से नीचे लोटा गिर रहा है तो ये हंसी खेल की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा हो, उसके सर पे आके ये लोटा गिर जाए, उसका सर फूट जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। इस वाक्य से मतलब बच्चों ये है कि पता नहीं ये लोटा जाकर किसके सर पर गिरेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला हो उठा। बच्चों, ऐसा ही हुआ, गली में जोर से हल्ला हो उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। जब तक लाला जो है अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़, बहुत सारे लोग उनके आंगन में घुस आए थे। तो देखिए बच्चों, आज का लेसन, आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क है कि जहाँ तक ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ये पाठ दोबारा से रीड करना है। थैंक यू।